ये अपना जो अगला क्वेश्चन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th लेवल पर, क्लास 10th पे है ना, क्लास 10th। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आया हुआ भी है, एनसीईआरटी का ही है ये क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में भी लगा है और एक जैसे डॉक्टर मनोहर रे की बुक पे देखोगे तो उस पे एक क्वेश्चन पे है ना। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपन लोग इसे बिल्कुल इजी फॉर्मेट में करने वाले हैं। क्वेश्चन में लिखा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। अपने को नहीं पता कितने बर्तन निर्मित करता है एक दिन में, है ना। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। ठीक है, यहाँ पर ये जो बा है वो यहाँ पर है बर्तनों, और अधिक ये अधिक है ना, उस साइड बन गया। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी है अपने को। देखो मैथ इतना अच्छा सब्जेक्ट होता है, जब भी आपको कुछ नहीं पता ना तो मान लो, तो यहाँ पर अपन लोग यही करने वाले हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन को निर्माण करता, अपने को नहीं पता ना, मान लेंगे। सॉल्विंग डालनी है, माना एक दिन में निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या बराबर x। फिर उसने बोला है कि अगर हमें एक बर्तन की निर्माण लागत चाहिए, ये जो नग लिखा हुआ है ना, नग का मतलब एक बर्तन से ही है, तो एक बर्तन की जो निर्माण लागत है ना, इसी के 2 गुने से, यहाँ बोला है ना उसने बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक, ये बोला उसने 2 गुने से 3 अधिक, है ना। तो एक बर्तन की, तो एक बर्तन या नग लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, नग की निर्माण लागत 2 गुने से 2 गुना कर दिया 3 अधिक, बस हो गया। अब ये बताओ एक बर्तन पे इतने रुपए लगते हैं, तो 2 बर्तन में कितना, 2 से गुणा करना पड़ेगा, 3 में 3 से, 10 बर्तन बनते तो 10 से गुणा करते, लेकिन यहाँ पर कितने x बर्तन बने तो x से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन लोग करेंगे, इसलिए यहाँ पर ऐसा करते हैं, ये वाली स्टेप लिख देते हैं। यहाँ पर लिखा है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, यहाँ लिखना है चूंकि उस दिन की कुल निर्माण लागत बराबर कितने रुपए, 90 रुपए। तो देखो कुल निर्माण लागत के लिए अपने को गुणा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा ये अभी आपको समझा ही दिया है ना। ये तो एक बर्तन का है, टोटल बर्तन इतने हैं तो गुणा करना पड़ेगा, और बराबर ये 90 रुपए। अब इसका अंदर गुणा कराना है तो 2x² प्लस 3x बराबर 90। 90 को इस साइड ले आते हैं, माइनस 90 बराबर 0। अब ऐसी संख्याएं सोचनी है, गुणा में चाहिए है ना, गुणा में चाहिए अपने को 9 दूना 18 मतलब 180, और जोड़ने घटाने पे चाहिए 3, तो अपन लोग 12 और 15 ले लेंगे, है ना। तो जब इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना 180, और जब घटाएंगे तो 3, तो अपनी दोनों वैल्यूज़ हो गई। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो भी चिन्ह यहाँ पर होता है, ये वाला चिन्ह बड़ी संख्या को देते हैं। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, 15, तो इसको दे देंगे प्लस, तो इसको देना होगा माइनस, और अपना 3 आ जाएगा, है ना। तो इसको मेट देते हैं, ये 2x² प्लस 15x माइनस का 12x और माइनस का 90 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, और x 2x प्लस का 15 बचेगा, और यहाँ पर 6 कॉमन हो जाएगा, तो
2x माइनस और ये हो जाएगा प्लस का 15। प्लस क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ से देखो माइनस कॉमन हो गया तो हर जगह प्लस हो गया। इसके बाद ये बॉक्स सेम मिल गया है तो 2x प्लस का 15। यहाँ ध्यान देना ये वाला बॉक्स सेम मिल चुका है ना। और अगर ये बॉक्स आपके सेम नहीं मिल रहे हैं इसका मतलब आपने कहीं क्वेश्चन को गलत कर दिया, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान देनी है ना, ये सेम मिलने चाहिए। इसके बाद यहाँ दूसरे में बचा हुआ कौन है? x और यहाँ पर माइनस का 6। इसके बाद अपन इसको उठा करके रख लेते हैं साइड में, है ना, इसको उठा करके रख लेते हैं साइड में ताकि ये आ जाता है इधर। अब आगे सॉल्विंग करते हैं अपन लोग। तो ये बराबर में क्या है? 0 है, बराबर में 0। बीच से ऐसे लाइन करनी है, x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 6। और यहाँ पर 2x प्लस का 15 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस का 15 और x बराबर आ जाएगा माइनस का 15 के बट्टे में 2। ठीक है, इस टाइप से हमें 2 वैल्यूज़ मिल गई। लेकिन यहाँ पर एक वैल्यू निगेटिव है और एक पॉजिटिव है। नेगेटिव वैल्यू हो नहीं सकती क्योंकि बर्तन का निर्माण हो रहा है, तो ऐसा तो है नहीं माइनस के 50 बर्तन बने हो गए या माइनस के 10, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो जो बर्तन है वो 6। क्लियर है? तो यहाँ पर अपने को x मिल गया, मतलब एक दिन में निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या कितनी है? 6। पूछा क्या क्या उसने? क्वेश्चन ने पूछा अपन से निर्मित बर्तनों की संख्या, और एक चीज़ और पूछी हुई है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, है ना, ये पूछा है। और दूसरे नंबर पे ये बर्तन पूछे हुए हैं ना, ये 2 चीज़ें पूछी, बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत। तो बर्तनों की संख्या आ गई, यहाँ पर लिखना अतः बराबर x और x की वैल्यू है 6। ठीक है, 6 तथा प्रत्येक नग की, एक नग की निर्माण लागत, तो एक नग की कितनी निर्माण लागत है? प्रत्येक नग, और ज़्यादा बेहतर है इसको उठा करके यहाँ रख लेते हैं तो आपको थोड़ी सी फीलिंग आएगी अच्छी सी। इसको भी यहाँ से हटाते हैं। अपन क्या करते हैं कि इसको देखो अच्छे से फॉर्मेट है, इसी को उठा करके ना यहाँ लिख दिया जाता है। बस ये माना को हटा करके तथा कर देते हैं या आता लिख देते हैं। इसको यहाँ से उठाया और यहाँ पर लिख देना। ठीक है, अपने आंसर की जगह पर थोड़ा सा और छोटा हो जाओ, और ये आ जाएगी इधर। ठीक है, और यहाँ पर अपने को लिख देना होगा अतः, इतनी चेंजिंग, अतः एक दिन में निर्मित किए बर्तनों की संख्या x, और x की वैल्यू कितनी मिली है? 6। ठीक है, सेम ये जो अगला वाला होता है यहाँ पर लिखते हैं तथा, तो यहाँ पर भी अपने को यही करना है, यहाँ से उठाना है इसको और ये आ जाएगा अपना इधर पर, तो यहाँ से इसको उठाना है और ये आ जाएगा इधर। ठीक है, इसी को अपन लोग ना तथा करके लिख देंगे। तथा। ठीक है, तो निर्माण लागत क्या? 2x प्लस 3, तो 2x की वैल्यू 6 प्लस 3, तो 2 छंग 12 प्लस का 3, और ये निकला है 15 रुपये। ठीक है, और ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने हाई स्कूल यूपी बोर्ड के लिए, या फिर किसी भी सीबीएसई बोर्ड में अगर ये, लेकिन वो होगा इंग्लिश में। ठीक है, तो यदि आपको कहीं समझ नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और कैसा लगा आपको वीडियो ये भी ज़रूर बताएं, लाइक करें अगर अच्छा लगा तो। थैंक यू।